हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, अभी हमारे साथ देवली विधानसभा नॉमिनेशन करने आए प्रत्याशी पब्लिक दस्तक पे आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो हम आप सभी लोगों को, मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम बोलता हूं। और आज हम देवली विधानसभा से ओबीसी महासभा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता सिंह के नॉमिनेशन के लिए आए हैं। और ओबीसी महासभा, ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल के साथ ओबीसी महासभा खुद चुनाव लड़ रही है। ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष जी, और अस्मिता सिंह को टिकट मिला है जी। क्या लगता है कि इस बार कैसा कमाल हो सकता है? देखिए, ओबीसी महासभा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अस्मिता सिंह ही चुनाव नहीं लड़ रही है। देवली विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का और ओबीसी महासभा का और आरवीएस का, सभी छोटे मोटे संगठन हमारे साथ हैं। और जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के साथ देवली विधानसभा में डॉक्टर अस्मिता सिंह को प्रत्याशी बनवाया है। तो सभी लोगों ने बनवाया है, तो इसलिए हम देवली विधानसभा का इतिहास बदलने वाला है, ये बात मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि लगातार इस विधानसभा में मेरा कई साल से आना जाना परिचय है। देखता हूं कि जब देवली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी सबसे लास्ट में टिकट देती है और टिकट देने के बाद समय नहीं बचता है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात बताओ, बहुजन समाज पार्टी ने तो बहुत पहले टिकट दे दिया हमें, लेकिन इनको पूछो ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो आज भी टिकट घोषित नहीं किया, 17 तारीख लास्ट है और आज भी घोषित नहीं किया इन्होंने। ये करना क्या चाह रहे हैं? इनको ईवीएम का भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रखते हैं लोग। अच्छा, ये ईवीएम पे भरोसा है, तो इसलिए तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया इन्होंने। और एट ए टाइम पे आप प्रत्याशी का नाम बता रहे हो, तो बताओ हमारा लेट हुआ है कि इनका लेट हुआ है? लेकिन आप ईवीएम पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम पे क्या आप ईवीएम भरोसा नहीं है? देखिए, मुझे ईवीएम पे, आज लोकतंत्र है, मेरी मजबूरी है कि मैं लोकतंत्र के साथ रहना चाहता हूँ। अब लोकतंत्र में, चुनाव आयोग ने हमें जो सिस्टम दे दिया है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, ये हम आज नहीं बोल रहे हैं, ये हम लगातार पिछले कई वर्षों से बोल रहे हैं, हमारे अनेक संगठन बोल रहे हैं। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग अगर इसको जबरदस्ती हमको थोप रहा है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चुनाव आयोग के जो हमारा लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमें ये है। लेकिन ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते। डॉक्टर अस्मिता जी को प्रत्याशी बनाया गया, बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है, क्या माहौल है? माहौल ये है कि जो इतिहास अभी तक दिल्ली देवली विधानसभा ने नहीं देखा होगा, वो इतिहास बनेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने डर की वजह से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और एक जो बिहार की पार्टी है, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, उस पार्टी का यहाँ पे कोई वजूद नहीं, उस पार्टी का प्रत्याशी, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी हार मान चुकी है। अच्छा, बिल्कुल, आप देख लीजिए सर्वे में, और आपने देखा ना टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ दिया अपनी पार्टी का। वो सारे एक से एक जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे लोग कहाँ चले गए? वो कहीं नहीं, सारे नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी आपके सामने है, और आप जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो कमजोर हैं और उनके पास पैसे की संसाधन की कमजोरी है, तो कैसे आप सामना कर सकते हैं? देखिए, हमारा वोट है, वोट हमारा है। मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांशीराम साहब की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को हम लेके चल रहे हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेके। इसमें पैसे का क्या सवाल है? पैसा कहां से आ गया? लोग चुनाव की हत्या करने के लिए आप जो जिस सोच रहे हैं, जो समय सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब कांशीराम बाबा साहब, उस समय पे लोग पैसे पीछे नहीं भाग रहे थे। आज का समय जो ऐसा आ गया है कि लोग पैसे पीछे भाग रहे हैं। हमारा समाज बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी को समर्थन कर रहा है और आप पार्टी को वोट कर रहा है, हमारे लोग जा रहे हैं। नहीं, उसमें पैसे का कोई मतलब नहीं है, पैसे का कोई मतलब नहीं है। और ना हमारा समाज पहले पैसे के पीछे भाग रहा था और ना ही आज भाग रहा है। सिर्फ कमी थी तो कार्यकर्ता की कमी थी। वो कार्यकर्ता अब सब अपना मनोबल ऊंचा करके काम कर रहा है और अपने हौसले के साथ काम कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है देवली विधानसभा। कार्यकर्ता को जैसे लगातार बहुजन समाज पार्टी देवली से हारी है, पिछली बार प्रियंका पासवान भी चुनाव हारी, वो भी हारी, उनको 700 वोट मिला था। देखिए, वो व्यक्तिगत उनका प्रियंका पासवान का चुनाव होगा, वो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल के साथ ओबीसी महासभा और भी बहुत सारे संगठन मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और हम बता रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि ध्यान रखना, 8 तारीख को पता चलेगा, देवली विधानसभा का इतिहास बदला जाएगा। आप देख लें, देवली में ज्यादा देखता हूँ, दिल्ली के अंदर में देखता हूँ केजरीवाल ने विकास किया, फ्री कर दिया, केजरीवाल ने पानी दे दिया,
पानी फ्री कर, बिजली फ्री कर दिया, तो लोग उधर भाग रहे हैं। अब 2100 रुपया मुद्दा आ गया, 2100 रुपया देने को केजरीवाल बोल दिए, तो जनता हमारी पैसे पीछे भाग रही है, 2100-2200 रुपए बीच भाग रही है। क्या आप उसके सामने टिक पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता, कौन का मुद्दा नहीं है हमारे पास? सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत में संविधान की रक्षा करना हमारा मुद्दा है। ये भी तो कह रहे हैं संविधान बचाओ, वो कहाँ संविधान बचा रहे हैं? संविधान में बताओ कहाँ लिखा है? मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूँ। देखिए, बाबा साहब का भक्त हो सकता है वो, लेकिन डॉक्टर वीर सिंह बघेल और ओबीसी महासभा और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के फॉलोअर हैं, भक्त नहीं है। बाबा साहब ने कहा था हम भक्त नहीं बनाते हैं, हम कहते हैं कि आप पढ़िए, तो हम पढ़ने का काम करते हैं। वो भक्त होगा, जो भक्त है भक्त बना रहे, हमें क्या लेना देना? कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं मैं भी बाबा साहब को फॉलोअर हूँ, यही मानता हूँ। ये जड़ जो बोई है ना, आज हम लोग धक्के खा रहे हैं, वो जड़ कांग्रेस की है। वो कांग्रेस के बोए हुए कांटे हैं जो हम लोगों को चुभ रहे हैं। आज राहुल गांधी लाइन डायरी लेके किसी घूमते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को हम लोग बढ़ाने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को बाबा साहब ने कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा और बहुजन समाज पार्टी जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस का कभी साथ नहीं देंगे। कि साहब काशीराम जीते जी बोले कि कांग्रेस का 54 भर का मेंबर मत बनना, लेकिन हमारे समाज के कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी का मेंबर बन रहे हैं और जिता भी रहे हैं। यहाँ तक कि कई मंत्री बने हैं, उनको निकाला भी गया है। क्या क्या हुआ आपको पता ही? देखिए, बाबा साहब ने हमें एक बताई है अपनी, बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी, हमने सारी नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ किताबों का अध्ययन किया है। मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा है कि हमें अपने समाज के दलालों को बचाना है। मानव काशीराम साहब ने क्या लिखा था? चमचा युग लिखा है ना, चमचा युग लिखा है ना, तो चमचा ही तो है वो लोग। तो चमचे अपना जा रहे हैं इधर उधर खाने पीने के लिए, जो खाने पीने के लिए जा रहा है जाने दो, चमचों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे लिए कट्टर हमारा समर्थक है और कट्टर हमारा वोटर है। गरीब आदमी हमारे साथ है, अमीरों के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है। अमीर लोग हमारे लोगों को लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र में हत्या करना चाहते हैं। वो पैसे पे विश्वास करते हैं, हम वोट पे विश्वास करते हैं। हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग एक झूठा संविधान की बात करते हैं। संविधान को बचाने के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया। लेकिन संविधान की बात आप लोग करते हैं, संविधान की पालन भी किया है, यूपी में आप लोगों ने शासन भी किया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया है, लेकिन जो आपने काम किया है पुराने मुद्दे हो गए, नए मुद्दे पे आप खड़े नहीं हो रहे हैं और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी की कैसे सरकार बनाएंगे? कौन कह रहा है हमारे नए मुद्दे नहीं है साहब? हमारा वो एक ही मुद्दा, वही मुद्दा हमारा पूरा हो गया। बाबा साहब ने जब संविधान को प्रस्तुत किया था, तो बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसको चलाने वाले लोगों की मानसिकता अगर गलत होगी तो संविधान गलत साबित हो जाएगा। यही हो रहा है ना, ये बचाने की बात कर रहे हैं। अगर ये बात बचाने की करते तो बाबा साहब इस बात को क्यों करते? बाबा साहब ने इस बात को क्यों कहा था? बाबा साहब ने इस बात को इसलिए कहा था कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उस संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये आगे संविधान को हत्या कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने हम सब लोगों को कहा कि आप लोग संविधान को बचाने के लिए लड़े रहिए, डटे रहिए। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। दिल्ली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज्यादा संख्या 90% जनसंख्या है, 10% ये लोग है, लेकिन जब चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी को भूल जाते हैं लोग और बहुत क्या नाम है, पैसे दारू बटने लगता है, लोग उधर चल जाते हैं। तो कल आज जो चुनाव है विधानसभा 2025 में, क्या ये लोग पैसे पे नहीं बिकेंगे? क्या दारू में? बिल्कुल नहीं बिकेंगे सब दारू। अरे आप छोड़िए, इस जो पिछला रिकॉर्ड है छोड़ दीजिए। इस बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ मीडिया साथियों को, आप निश्चिंत रहिए, 8 तारीख को हमारे पास आ जाना। मैं बता रहा हूँ, हमारा आदमी दारू में भी नहीं बिकेगा, हमारा आदमी पैसे में भी नहीं बिकेगा। आप कितने पैसे को फेंकते हो? आप कहाँ आते हैं? आपके पास पैसे हैं क्या? केजरीवाल कहता, 15 साल 10 साल पहले केजरीवाल कहता था मुझे पैसे दीजिए। अब आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? यूट्यूबरों को खरीद लिया, सारे यूट्यूबर पत्रकार खरीद लिया। यूट्यूबर खरीद लेंगे, जो बिकने वाले यूट्यूबर बिक जाते हैं, क्या आदमी का दिल खरीद लेंगे? तिगड़ी में पानी 3-3 दिन पे नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। देखिए, जो हमारे विकास की बात करें ना, हमारा मेन मुद्दा है संविधान को बचाना, संविधान की सुरक्षा, संविधान में जो अधिकार है उसको सबको लागू करना, तो ये हमारा अधिकार। सुनिए मेरी बात, केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, केजरीवाल तो नंबर 1 का झूठा आदमी है, उस आदमी से ना झूठा ही नहीं है कोई। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो देवली विधानसभा में छोटी मोटी समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे अपराध का कोई सुरक्षा का मैटर हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो,
चाहे बच्चों के लिए हक और अधिकार की बात, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के हक और अधिकार की बात है, हम उस पर काम करेंगे। और रही बात हमारा अधिकार, हमारा एक ही मुद्दा है कि देश में संविधान बचना चाहिए, दिल्ली में संविधान लागू होना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मानवर साहब का ये नारा था, हम उसको लागू करेंगे। लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए दलितों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्या दलित इकट्ठा हो पाता है? क्या दलित एक झंडे तले आ रहा है? दलित एक झंडे की तरफ आ रहा है। देखिए ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार है ना, हम उसको परिवार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। SC ST OBC मिला के 85% हो रहे हैं, लेकिन सब टुकड़े में है। अरे नहीं, कोई टुकड़े में नहीं है, एक दूसरे, ये मैंने कहा है, एक कोई दुश्मन नहीं है। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको सबको एक करने के लिए बात करी। मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज हमें नाम दिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो दलाल हैं, जो चमचे हैं, वो जा रहे हैं, उनकी हम क्या बात कर सकते हैं? ये दलाल चमचे पहले भी जा रहे हैं, अपने साथ 2 हाथ पूछे भी लेके जा अरे रहे वो पैसे के दम पे लेके जा रहे हैं साहब, और बिकने वाले लोग, तो जनता थोड़ी बिक रही है, जनता नहीं बिक रही है, जनता नहीं बिक रही है साहब, जनता कहीं नहीं बिक रही है, लगातार बिकी है। उनकी 3 बार लगातार सरकार बन अरे चुकी है। एक बात बताइए, जनता बिकती ना तो संविधान को ये लोग खत्म कर देते। जनता हमारे साथ है। अब हार जीत कोई होगी, इससे आप लोग बहुत बरेलियां दिखा देते हो, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता। हम लोग नोट में कोई विश्वास नहीं करते, और वोट हमारे साथ है। और 2025 का चुनाव इतिहास बदलने वाला होगा। 8 तारीख को आप हमसे इंटरव्यू कर लेना। मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आप सभी साथियों को कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, इस बार बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।